इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में पहले भारतीय टीम के गेंदबाजों ने रचा इतिहास, तो इसके बाद हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल की बल्लेबाजी का आया तूफान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस किया, जहां पर वरुण चक्रवर्ती ने लगातार 5 विकेट चटकाए। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम के बल्लेबाजों का भी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। हालांकि भारतीय टीम ने पावर प्ले में अपने विकेट गंवाए, लेकिन इसके बावजूद भी हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल की दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी टीम इंडिया की इसी दमदार परफॉर्मेंस के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले की शुरुआत से ही बात करें तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला एक बार फिर सूर्य कुमार यादव ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, जहां पर सूर्य ने एक बार फिर टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले इंग्लैंड की टीम को आमंत्रित किया, जहां पर भारतीय टीम एक बदलाव के साथ मैदान पर उतरी। अर्शदीप सिंह की जगह पर मोहम्मद शमी वापसी करते हुए दिखे। इंग्लैंड की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे बेन डुकेट, तो उनके साथ फिल साल्ट, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे फिल साल्ट ने मोहम्मद शमी की दूसरी गेंद को ही चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पारी का शानदार आगाज किया। लेकिन भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। यहां पर हार्दिक पांड्या ने दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर फिल साल्ट का विकेट लिया। कवर के ऊपर खड़े अभिषेक शर्मा के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो कि 7 बॉलों पर 5 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे यहां पर डुकेट ने इसी ओवर की आखिरी बॉल पर शानदार शॉट खेला और गेंद को यहां पर एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे इसके बाद एक बार फिर डुकेट ने तीसरे ओवर की आखिरी बॉल पर मोहम्मद शमी की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया और दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर एक बार फिर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई और शमी की गेंद को यहां पर सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया फाइन लेग के ऊपर से, यानी कि आज का दमदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला था। तो इसके बाद डुकेट ने एक बार फिर यहां पर चौथे ओवर की चौथी बॉल पर हार्दिक की गेंद का दमदार आगाज करते हुए मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर डुकेट ने कवर की तरफ एक और शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और बाउंड्री देखने को मिली। तो 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर डुकेट ने सुंदर की गेंद का शानदार आगाज करते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला था। तो इसके बाद यहां पर डुकेट का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा, तो बटलर ने भी शानदार परफॉर्मेंस किया। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को दमदार सफलता दिलाई। वरुण चक्रवर्ती ने 9वें ओवर की आखिरी बॉल पर बटलर का विकेट लिया, जो कि 22 बॉलों पर 24 रन बनने के बाद सैमसन के हाथों से कैच आउट हुए। तो इसके बाद एक छोर से पारी को संभाले हुए बेन स्टोक्स ने 10वें ओवर की पहली बॉल पर अक्षर पटेल की गेंद को 1 रन के साथ ही यहां पर 50 रनों की पारी को पूरा किया और 26 गेंदों पर अपने अर्धशतक को पूरा कर लिया। इनका ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर अक्षर पटेल ने भारतीय टीम को तीसरी सफलता डुकेट के रूप में दिला दी। इनको अभिषेक शर्मा के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 28 बॉलों पर 51 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे और इनके पेविलियन लौटने के साथ ही टीम का स्कोर यहां से 85 रनों के पार पहुंच चुका था। तो इसके बाद पारी को संभालने आए लियाम लिविंगस्टोन ने 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर अक्षर पटेल की गेंद को सीधा 85 मीटर दूर यहां पर बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यानी कि दमदार छक्का जड़ दिया। तो लिविंगस्टोन ने 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर रवि बिश्नोई की गेंद का एक बार फिर दमदार आगाज किया और मिड विकेट की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर हैरी ब्रुक्स बिश्नोई की गेंद का शिकार हुए, जो कि आज के मुकाबले में 10 बॉलों पर 8 रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद स्मिथ ने एक बार फिर 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद का दमदार आगाज किया और शानदार छक्का जड़
जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में भारतीय टीम को 2 बड़ी सफलताएं दिलाई, जहां पर इसी ओवर की तीसरी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती ने स्मिथ का विकेट लिया। इनको ध्रुव जुरैल के हाथों से शानदार तरीके से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 4 बॉलों पर 6 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती ने भारतीय टीम को एक और शानदार सफलता दिलाई, यहां पर ओवर 10 के रूप में, जो कि अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके और टीम इंडिया को यहां से 6 सफलताएं मिल गई और यहां पर 115 रनों के स्कोर पर ही टीम ने 6 विकेट गंवा दिए। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे लियांगस्टोन ने एक बार फिर 15वें ओवर की चौथी बॉल पर बिश्नोई की गेंद का दमदार आगाज किया और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन एक बार फिर भारतीय टीम को दमदार सफलता दिलाने में सफल रहे वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने 16वें ओवर की चौथी बॉल पर क्रेस्चर का विकेट लिया, जो कि 4 बॉलों पर 3 रन बनने के बाद तिलक वर्मा के हाथों से कैच आउट हुए। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर चोपड़ा आश्चर्य भी अपना खाता नहीं खोल सके और इनको भी वरुण चक्रवर्ती ने पेविलियन की राह दिखा दी। तो पारी को संभाल रहे लियांगस्टोन ने 17वें ओवर में काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस किया और रवि बिश्नोई की पहली गेंद को ही यहाँ पर डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और उसी दिशा में एक बार फिर गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यानी कि डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक और शानदार तरीके से गेंद को पुल किया और सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि लगातार इस ओवर में इनके बल्ले से 3 छक्के देखने को मिले और इसी के साथ ही ये अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन 18वें ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या ने लियांगस्टोन को भी ध्रुव जुरैल के हाथों से कैच आउट करवाए, जो 24 बॉलों पर 43 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद आदिल रशीद के बल्ले से भी एक और चौका देखने को मिला और टीम इंडिया की तरफ से 5 विकेट वरुण चक्रवर्ती को तो हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट चटकाए। इसके अलावा यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती के साथ ही रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल को भी एक एक विकेट मिला और टीम इंडिया को यहाँ से 172 रनों का टारगेट चेस करना था। भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन। अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर हुड की गेंद का शानदार आगाज किया, कवर की तरफ 1 हैंडेड शानदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक और डाउन द ग्राउंड गेंद को मिड ऑन की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन आज के मुकाबले में भारतीय टीम को पहला तगड़ा झटका लगा संजू सैमसन के रूप में, जहां पर तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर चोपड़ा आश्चर्य ने संजू सैमसन को यहां पर आदिल रशीद के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए और 6 बॉलों पर मात्र 3 रन बना सके और टीम इंडिया को पहला झटका लगा। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे सूर्य कुमार यादव, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे अभिषेक शर्मा ने इसी ओवर की चौथी बॉल पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपने दमदार परफॉर्मेंस को जारी रखा। तो इसके बाद चौथे ओवर की पहली बॉल पर अभिषेक ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर अभिषेक ने एक बार फिर 1 हैंडेड शानदार बाउंड्री जमाई और कवर की तरफ चौके के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर अभिषेक शर्मा यहां पर क्रेस्चर की गेंद का शिकार हुए। चोपड़ा आश्चर्य ने इनका दमदार कैच पकड़ा, जो कि 14 बॉलों पर 24 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे तिलक वर्मा ने इसी ओवर की आखिरी बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को एक बार फिर 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि एक बार फिर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। तो दमदार फॉर्म में उतरे सूर्या ने 5वें ओवर की पहली बॉल पर शानदार शॉट खेला और यहां पर गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि आज का सबसे शानदार छक्का देखने को मिला। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने पॉइंट की तरफ एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे सूर्य कुमार यादव छठे ओवर की पहली बॉल पर हुड की गेंद का शिकार हुए। फिल साल्ट ने इनका शानदार तरीके से कैच पकड़ा, जो कि आज के मुकाबले में कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और भारतीय टीम के कप्तान इस मुकाबले में 7 बॉलों पर 14 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे तिलक वर्मा ने 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर लियांगस्टोन की गेंद का शानदार आगाज किया और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार
भेज दिया, लेकिन तिलक वर्मा भी लंबे समय तक नहीं टिक पाए और 8वें ओवर की आखिरी बॉल पर आदिल रशीद की गेंद का शिकार हुए और टीम इंडिया को एक और तगड़ा झटका लगा, जो कि आज के मुकाबले में 14 बॉलों पर 18 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। टीम इंडिया की जीत के हीरो भी यहां से पेविलियन लौटे। अब पारी को संभाल रहे हार्दिक पांड्या के साथ वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर भी एक बार फिर 13वें ओवर की पहली बॉल पर ओवरटर्न की गेंद का शिकार बने। बटलर ने इनका कैच पकड़ा, जो कि आज के मुकाबले में 15 बॉलों पर मात्र 6 रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर 15वें ओवर की पहली बॉल पर ओवरटर्न की गेंद का शानदार आगाज किया और एक बार फिर डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो अक्षर पटेल ने भी एक बार फिर 16वें ओवर की आखिरी बॉल पर क्रेस्टर की गेंद का शानदार आगाज करते हुए यहां पर लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच में से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो हार्दिक पांड्या ने 17वें ओवर की पहली बॉल पर हुड की गेंद का दमदार आगाज किया और गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर अक्षर पटेल के बल्ले से भी एक और चौका देखने को मिला था, लेकिन 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर चोपड़ा आर्चर ने भारतीय टीम को दूसरा तगड़ा झटका दिया। अक्षर पटेल के रूप में आदिल रशीद के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो कि 16 बॉलों पर 15 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर हार्दिक पांड्या ने अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया, लेकिन 19वें ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या भी ओवरटर्न की गेंद का शिकार हुए। बटलर ने इनका कैच पकड़ा, जो 35 बॉलों पर 40 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो अब पारी को संभालने आए मोहम्मद शमी ने इसी ओवर की चौथी बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा डीप मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर शमी भी ओवरटर्न की गेंद का शिकार हुए। हैरी ब्रुक्स ने इनका दमदार कैच पकड़ा, जो कि 4 बॉलों पर 6 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। यानी कि अब भारतीय टीम की पारी पूरी तरह से बिखर चुकी थी, क्योंकि टीम इंडिया को जीत के लिए 5 बॉलों पर 32 रनों की जरूरत थी। लेकिन इसके बाद आखिरी ओवर की पहली बॉल पर ध्रुव जुरेल भी फिल साल्ट के हाथों से कैच आउट हो गए। क्रेस्टर ने इनका दमदार विकेट लिया, जो कि 4 बॉलों पर 2 ही रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। यानी कि अब टीम इंडिया के हाथों से ये मुकाबला पूरी तरह से निकल चुका था और टीम इंडिया अपने 9 विकेट गंवा चुकी थी। और आखिरी ओवर की आखिरी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती ने शानदार चौके के साथ मुकाबले को खत्म किया, लेकिन भारतीय टीम आज के इस मुकाबले में मात्र 146 रन बना सकी और इंग्लैंड की टीम को यहां पर 26 रनों से ऐतिहासिक जीत मिली। यानी कि भारतीय टीम ने लगातार 2 मुकाबले जीतने के बाद तीसरा मुकाबला इंग्लैंड की टीम ने 26 रन से अपने नाम पर किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बचे हुए दोनों मुकाबलों को टीम इंडिया दमदार तरीके से जीत पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।